My dear student, welcome to my study channel Changing the Way of Learning। हम लोग आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एनसीईआरटी से देखेंगे एक्सरसाइज 5.1, जिसमें लास्ट क्लास में डियर स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 2 तक का कुछ फार्मूला और फॉर्मेट बताए थे और उसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपका 4 क्वेश्चंस है और बिल्कुल इजली है। और क्वेश्चन देखिए क्या है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आपको लिखना है क्वेश्चंस में। क्वेश्चन में गिवन क्या है, सीरीज गिवन है। सीरीज क्या है, 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन। अब इसका फर्स्ट टर्म की बात करें, ये एपी में अगर है तो यहाँ इसका क्लियर हो गया कि इसका फर्स्ट टर्म जो है वो 3 है और इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डी इक्वल टू क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। और सेकंड टर्म आपका क्या है 1 और फर्स्ट टर्म है आपका 3, तो आपका -2 आ जाएगा डी का वैल्यू। तो यही आपका आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट, इजीली वे में आपको सॉल्व करते रहना है। अब इसी का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 0.4, 0.6 सॉरी, 1.7, 2.8 एंड 3.9। अब इसका भी आपको निकालना है फर्स्ट टर्म। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म ए 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो गया डी 1.7 माइनस 0.6। और इसके लिए आपको माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा 1.1। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस है। सेम रूल मीन सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो डियर स्टूडेंट, इसी वे में आपको क्वेश्चन का आंसर देते रहना है। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस आप होमवर्क के फॉर्म में देख सकते हैं डियर स्टूडेंट। आइए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपी इफ द फॉर्म ऑफ एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। मीन्स आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा एपी है। अगर एपी है तो उसको क्या करना है, उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है और 3 मोर टर्म्स फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में भी हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट। ऐसे इसमें आपका 15 क्वेश्चन गिवन है, तो 15 क्वेश्चन तो हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन हम स्किप करके देखेंगे। आइए देखते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। तो एपी में है कि नहीं, पहले इसका वेरिफिकेशन करें। कैसे वेरिफिकेशन करें हम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे यहाँ पे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये तो रूल है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ये सबका डिफरेंसेस इक्वल आना चाहिए। तो चेक करते हैं, आइए देखते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म आपका क्या है 4, फर्स्ट टर्म है 2, थर्ड टर्म है 8, सेकेंड टर्म है 4। इसका डिफरेंस आ गया 2 और इसका डिफरेंस आ गया 4। ये इक्वल नहीं हो रहा है डियर स्टूडेंट। इट मीन्स ये एपी के फॉर्म में है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जो सीरीज है डज नॉट फॉर्म एन एपी। क्लियर हो गया। अगर इक्वल होता तो फिर कुछ एक्शन लेते डियर स्टूडेंट। अब आइए इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2
5/2, 3, 7/2 एंड सो। यहाँ पे क्या है, यहाँ भी फर्स्ट टर्म देखते हैं। वैसे ही फर्स्ट टर्म अगर मान लीजिए ए मान लिए हैं हम, तो डी निकालना है, तो डी यहाँ भी सिस्टम वही चलेगा। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। यहाँ सेकेंड टर्म क्या है डियर स्टूडेंट, तो सेकेंड टर्म है आपका 5/2 माइनस फर्स्ट टर्म है 2 इक्वल टू थर्ड टर्म है 3 और सेकेंड टर्म है 5/2। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 4। यहाँ भी एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ हो गया 2, ये हो गया 6, ये हो गया आपका 5। क्या आ गया 1/2 और ये भी 1/2। ये दोनों इक्वल आ गया डियर स्टूडेंट। मीन्स ये जो इक्वेशंस है वो एपी के फॉर्म में है। ये तो क्लियर हो गया कि एपी है। तो जब एपी हो गया तब यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करें। एपी जब हो गया तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे अब ए का वैल्यू हो गया 2, डी का वैल्यू हो गया आपका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स 1/2 आ गया डी का वैल्यू, और ए का वैल्यू भी आ गया। अब आपको फाइंड क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म बनाना है आपको। तो नेक्स्ट 3 टर्म के लिए डियर स्टूडेंट आप बताइए कि गिवन क्या है पहले। अब डियर स्टूडेंट आपको हम इन्फॉर्म कर दें कि इस क्वेश्चंस का 2 फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। पहला डायरेक्ट, तो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट लिखना है। तो नेक्स्ट में यहाँ 7/2 टर्म दिया है, इसके बाद का नेक्स्ट लिखना है। तो नेक्स्ट 3 टर्म इजीली वे में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट 3 टर्म इक्वल टू आप क्या लिखेंगे 7/2 प्लस डी, तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4। फिर इसके बाद लिखना है, तो अब क्या लिखेंगे, फिर अब नेक्स्ट लिखना है तो फिर लिख देंगे 4 + 1/2। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ऐसे आप क्यों लिख रहे हैं सर, तो यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं कि 1/2 कॉमन डिफरेंस है, और नेक्स्ट टर्म करने के लिए जो टर्म गिवन है उसमें 1/2 कर दीजिएगा, तो आपका मीन्स कॉमन डिफरेंस प्लस कर दीजिएगा तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा 8 + 1 मीन्स ये आ गया आपका 9/2। फिर नेक्स्ट टर्म लाना है तो 9/2 + 1/2, तो ये आपका आ जाएगा कितना 2, और 9 + 1 मीन्स 10/2, तो ये आपका आ जाएगा 5। तो आपका नेक्स्ट टर्म क्या क्या आया 4, 9/2 और 5। अब एक फॉर्मेट और बता दें डियर स्टूडेंट आपके लिए, वो क्या फॉर्मेट है आप समझ सकते हैं। आइए देखिए, ये आपका है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो आपको नेक्स्ट निकालना क्या है, नेक्स्ट निकालना है नेक्स्ट 3, तो आप क्या लिख सकते हैं फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सेवेंथ टर्म, यही हो गया। अब इसको आप क्या लिखेंगे, फिफ्थ टर्म को क्या लिखते हैं a + 4d, सिक्स टर्म को a + 5d और सेवेंथ को a + 6d, और पुट कर देंगे वैल्यू। a का वैल्यू क्या गिवन है 2 + 4 × 1/2, 2 + 5 × 1/2, 2 + 6 × 1/2। वैल्यू पुट कर दिए, चूंकि एक और डी का वैल्यू आपके पास गिवन है, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना हो गया 2 + 2 × 1 करेंगे तो 2 ही आएगा। यहाँ देखिए 2 + ये 5/2 हो जाएगा, 5 में 1 से इंटू करेंगे तो, और यहाँ भी देखिए कैंसिल हो गया 3,
तो यहाँ 2+3 में 1 से इंटू करेंगे तो 3, बिल्कुल इजी स्टेप में। ये हो गया आपका 4, ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा 2, ये हो गया आपका 4 + 5, और ये 2+3 हो गया 5, मीन्स ये 4, ये हो गया 9/2 और ये हो गया 5। तो आप इस फॉर्म में भी आंसर को दे सकते हैं समझने के लिए डियर स्टूडेंट। तो आप इजीली वे में समझ रहे हैं। आइए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 हम देख रहे हैं। 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। अब ये आपको चेक करना है कि एपी में है या नहीं। तो एपी में है या नहीं, इसके लिए क्या करें, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। सेकंड टर्म है क्या आपका 3 + √2 - 3 इक्वल टू 3 + 2 √2 - 3 + √2। माइनस करिए, 3 से 3 कैंसिल, मीन्स √2। अब यहाँ भी करिए, 3 + 2 √2 - 3 - √2। देखिए ध्यान से, 3 से 3 कैंसिल, और यहाँ पे था आपका 2 √2 - √2, तो यहाँ पे 1 साइलेंट है डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं। मीन्स ये आपका क्या हो गया, ये भी √2 हो गया। मीन्स ये क्लियर हो गया कि एपी में है, क्योंकि ये दोनों टर्म का जो डिफरेंस था वो इक्वल है। मीन्स ए का वैल्यू हो गया 3 और डी का वैल्यू हो गया आपका √2। अब आपको नेक्स्ट टर्म निकालना है, नेक्स्ट 3 टर्म। तो नेक्स्ट 3 टर्म तो ईजी में निकल गया। नेक्स्ट 3 टर्म, तो नेक्स्ट 3 टर्म को कैसे लिखें, तो वैसे में आप तो डियर स्टूडेंट चाहेंगे तो इसका आंसर डायरेक्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 + 3 √3 है, तो नेक्स्ट हो जाएगा 3 + 4 √2, नेक्स्ट हो जाएगा 3 + 5 √2 एंड सो ऑन दे सकते हैं। लेकिन फॉर्मेट से भी हम देख लेंगे क्या है। जैसे यहाँ देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो अगला क्या चाहिए मुझे चाहिए 5th, 6th और 7th। ऐसे भी आप बना सकते हैं डिटेल के लिए। 5th को क्या लिखेंगे, a + 4d, a + 5d, a + 6d। ये क्या है 3, 4 × 2, 3, 5 × 2, 3, 6 × 2। इसी को आप लिख सकते हैं a + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2, और यही आपका नेक्स्ट 3 टर्म्स जो हुआ वो आंसर हो गया। तो बिल्कुल इजीली वे में दे सकते हैं डियर स्टूडेंट, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आइए और भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसका 9 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना है कि एपी में ये सीरीज है या नहीं। तो इसके लिए क्या लिखें हम, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म यहाँ क्या है 3, फर्स्ट टर्म क्या है 1, थर्ड टर्म क्या है 9, सेकेंड टर्म क्या है 3। ये क्या हो गया 2 और ये क्या हो गया 6, जो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली मुझे लिख देना है क्या कि गिवन सीरीज जो है, ये गिवन सीरीज है द गिवन सीरीज डू नॉट फॉर्म एन एपी। आप इसका नेक्स्ट टर्म नहीं दे सकते हैं। तो इस टाइप से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन देखना है।
अब कुछ इसी में और भी रूट वाला क्वेश्चंस है जो आपके मन में डाउट आएगा कि कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसे भी मैं देख ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है इसका। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? √2 है, √8 है, √18 है एंड √32 है एंड सो ऑन। पहले चेक करें एपी में है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ लिखते कैसे हैं इसको। √2 लिख दिए। √8 को क्या लिख सकते हैं? तो √8 को लिख सकते हैं 2√2। यहाँ पे 18 है तो 18 को क्या लिख सकते हैं? 3√2। 32 है तो इसको लिख सकते हैं 4√2 एंड सो ऑन। इसी को ब्रेक करके लिखे हैं। अब आपको चेक करना है कि एपी में है कि नहीं, तो वही रूल है आपका, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड टर्म। सेकेंड क्या है आपका? 2√2 माइनस √2 इक्वल टू थर्ड क्या है? 3√2 माइनस 2√2। ये हो जाएगा आपका, देखिए 2√2 में से √2 माइनस करना है तो यहाँ हो गया √2, और यहाँ 1 है साइलेंट, यहाँ 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, और √2 में से √2 तो √2 मीन्स इसका कॉमन डिफरेंस दोनों इक्वल आ गया। मीन्स इसका ए का वैल्यू हो गया √2 और डी का वैल्यू हो गया आपका भी √2। ए का भी वैल्यू 2 है और डी का भी वैल्यू √2 है। अब आपको फाइंड कर लेना है नेक्स्ट 3 स्टेप। नेक्स्ट 3 डायरेक्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट 3 टर्म है क्या? यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दिया है तो आपको क्या क्या निकालना है? फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। फिफ्थ को क्या लिखेंगे? a + 4d, a + 5d, a + 6d। a का वैल्यू √2 और d का वैल्यू भी √2 मीन्स 4 इंटू √2। फिर ये क्या लिखेंगे? √2 + 5 इंटू √2। a मीन्स √2 + 6 इंटू √2। अब आप क्वेश्चन इराइज करेंगे कि सर ऐसे कैसे हम लिखेंगे, ऐसे तो आंसर दिया नहीं है। ऐसे आंसर आप लिख सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू उस रूल के अकॉर्डिंग अगर लिखें तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यही करना पड़ेगा स्टूडेंट कि ये दोनों का सम करें। तो ये दोनों का सम करेंगे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4√2 है, तो ये आपका हो गया 5√2। ये कितना हो जाएगा आपका? 6√2 और ये हो जाएगा 7√2। अब 5√2 को क्या लिखते हैं? तो 5√2 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर इंटू 2 मीन्स √50। 6 का स्क्वायर इंटू 2 मीन्स 72, और 7 का स्क्वायर इंटू 2 मीन्स हो गया आपका 98। तो आप इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आपके बुक में गिवन होगा ये आंसर। तो इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है स्टूडेंट। तो यही लिखने का आपका फॉर्मेशंस होगा, ये 5 है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप सो हम ऐसा समझ रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे से एक्सरसाइज समझ में आ रहा होगा। तो इस एक्सरसाइज का एक और भी क्वेश्चन हम देख लेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर लास्ट है। हाँ तो स्टूडेंट इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ऐसे और भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके सेंड कर देंगे, तुरंत हम आपको आंसर दे देंगे सॉल्व करके। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 73 एंड सो ऑन। ये हो गया आपका। अब आपको क्या चेक करना है कि एपी में है कि नहीं। तो एपी में चेक करने के लिए फिर वही रूल है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म।
थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, आप क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू। सेकेंड क्या है 25 माइनस 1 इक्वल टू, थर्ड क्या है 49 माइनस 25, ये हो गया आपका 24 और ये भी आ गया 24। इट मीन्स डैट ये जो फॉर्मेशंस है एपी में है। ये क्लियर हो गया कि एपी में है। तो नेक्स्ट 3 टर्म चाहिए डियर स्टूडेंट, हम उसी फॉर्म से निकालेंगे। ऐसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि ये जो टर्म है इसमें डी पुट कर दीजिए, नेक्स्ट आ जाएगा, फिर इसमें डी पुट कर दीजिए, नेक्स्ट आ जाएगा। इसी को हम लिख करके कर रहे हैं। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने का क्या फॉर्मेट होगा, नेक्स्ट 3 टर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दिया है, तो आपको चाहिए फिफ्थ सिक्स्थ और सेवेंथ। फिफ्थ को क्या लिखेंगे ए प्लस 4d, सिक्स को क्या लिखें ए प्लस 5d एंड ए प्लस 6d। ए का वैल्यू क्या गिवन है, अब यहाँ ए का वैल्यू और डी का वैल्यू लिख लीजिए। ए का वैल्यू आपका 1 है और डी का वैल्यू आपका 24 है। ए और डी का वैल्यू आ गया, अब यहाँ पुट कर लें ए 1 प्लस 4 इंटू डी, ए प्लस 5 इंटू डी, ए प्लस 6 इंटू डी। ये फॉर्मेट है आपका। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, सॉरी 6 इंटू डी है, 6 इंटू डी। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना है 4 इंटू 24 96, 120 मीन्स 5 इंटू 24 और 6 को 24 से भी इंटू करना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 144। अभी कितना हो गया 97, 121 और 145। तो ये आपका नेक्स्ट 3 स्टेप आ गया। तो आप इजी वे में समझ रहे होंगे डियर स्टूडेंट। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो आज के क्लास में इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 5.2 एक्सरसाइज। आपको पूरा डिटेल समझाने की कोशिश करें डियर स्टूडेंट। और विदाउट हेजिटेशंस का आप कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चंस मेरे पास सेंड कर सकते हैं, हम आपको जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशंस देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।